गलत है। आज तक क्या हुआ? लोकल स्थानीय जो वहां के विधायक हैं, जो मंत्री हैं मुजफ्फरपुर के, उन पे क्या एक्शन लिया गया? हम तो पूछते हैं भैया, तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल कौन थे? बिहार सरकार के पुलिस ने क्यों ने पॉक्सो लगाया? हल्के दफाएं लगाई, अवेलेबल दफाएं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा करके पॉक्सो लगवाया। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले का अगर एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखें तो मेरा आपका आंकड़ा नहीं है, वही सरकार का आंकड़ा है जहां अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई। एक का केवल महिलाओं पे अत्याचार का ही नहीं, बल्कि और मसलों में मर्डर, हत्या, सारी चीजों में जो है अपराध जो है बिहार में बढ़ा है। हम लोगों को लगातार इस पे सदन के अंदर, सदन में बात रखनी हो, हम लोगों को कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना हो, हर प्रयास किया, लेकिन ये सरकार को कोई चिंता ही नहीं अपनी बहन बेटियों को लेकर। हमने पहले भी कहा, कई बार कहा, हम लोगों ने, विपक्ष के लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोग सब लोग सदन में मुख्यमंत्री को हम लोगों ने बोलने दिया इसी बात को लेकर के, नहीं वो क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है वो बताए। लेकिन बाढ़ में पूरी तरीके से जो है लगभग जो है 84 लाख लोग आबादी जो है वो प्रभावित है। इसके लिए कोई चिंता मुख्यमंत्री को नहीं है, कोरोना को लेकर के कोई चिंता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने पैसे आए और वो पैसे कहाँ खर्च किए मुख्यमंत्री जी ने, इसका ब्यौरा वो बताने का काम करें। आखिर ये फंड आया तो कितना फंड आया और उसका जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उन्होंने कहाँ खर्च किया। आपको पता है कि लगभग मजदूर जो है 40 लाख की संख्या में बिहार आए। मुख्यमंत्री जी ने क्या वादा किया था? जितने लोग आएंगे, जितने मजदूर आएंगे, उनके खाते में 1,000 रुपए वो डालेंगे। याद कर लीजिए, हम लोगों की उस समय भी मांग थी कि 100 दिन का जो लोग बेरोजगार हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से, उनको 100 दिन का यानी 100 रुपए प्रतिदिन, अगर यानी 10,000 रुपए खाते में लोगों को दिया जाए। 10,000 तो दूर, हमारी मांग तो दूर, ये जो अपना जो वादा था कि 1,000 रुपया जो लोग भी आएंगे उनको देंगे, जो कंपल्सरी बनाया था, अब तक उसका 50% भी लोगों को नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जितने मजदूर आए हैं उनको रोजगार देना पड़ेगा बिहार सरकार को। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आप सबको रोजगार दीजिएगा जितने मजदूर आएंगे। अब तो ये स्थिति चली गई, चलिए एयरपोर्ट चलिए मेरे साथ आप लोग सब लोग, कई जिला के गांव चलिए, लग्जरी बस आया हुआ है, प्लेन के टिकट कटाए जा रहे हैं और जितने गरीब मजदूर सब लोग वापस फिर से पलायन कर रहे हैं। बिहार में लगभग नीतीश जी के आने के बाद 50% जो है पलायन बढ़ा। नीतीश जी के आने के बाद हर दूसरा परिवार का लोग रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहा है। नीतीश कुमार जी, अपना वचन नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में ही तो आप बता दीजिए कि आपने कितने मजदूरों को रोजगार दिया, स्किल मैपिंग की गई, कहाँ रोजगार मिल रहा? कोई रोजगार नहीं, बल्कि जो आबादी जो आई थी, जिसको नीतीश जी ने क्रिमिनल, चोर, बेईमान कहा था, आज वो लोग सब लोग जो है वापस जो है फिर से पलायन करने के मजबूर हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं मिल पा रहे, लोग परेशान हैं, लोग पीड़ित हैं। आजकल देखिए डेली जो है 40,000 करोड़, कितना लाख करोड़ का घोषणा पे घोषणा, शिलान्यास, आधा अधूरा, बना बना, टूटा टूटा,
घोषणा तो मुख्यमंत्री की। अब पूरा बिहार जो है प्रभावित है। कितना क्या किया कोरोना के लिए आपने, क्या किया आपने बाढ़ के लिए? और ये 4 साल से दबा के बैठे हुए थे कि चुनाव आएगा तो हम शिलान्यास करेंगे। पहले के लिए तो नीतीश कुमार जी चाहे बेरोजगारी को बिहार में बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है। 84 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। बड़ी आबादी जो है कोरोना से पीड़ित है। लेकिन बिहार की सरकार जो है कोई काम नहीं करती। हम तो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी बताएं कब कमेटी बनाइएगा। आप लोग सब लोग जो है प्रेस के लोग भी वहां मौजूद थे सदन के अंदर। जो मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलता हो, जो सदन को गुमराह करता हो, उस पे बिहार की जनता कैसे भरोसा करेगी? झूठ ही नहीं बोला बल्कि सदन में तो मिसगाइड किया था कोरोना काल में कि मास्क मत पहनिए। कोर्ट में बोला गया कि रोजगार देंगे, कितने मजदूर आएंगे? कहां गया रोजगार? क्या काम हो रहा है बताए? कितने लोग को इन्होंने 1,000 रुपया दिया डिटेल में? तो बिहार सरकार खुद मानती कि लगभग जो है 40 लाख का आबादी जो है जो लोग वापस आए हैं। ये 50% भी अब तक सरकार जो है कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। ये कैसा विकास है? इसलिए हम सोचे कि इस पे आकर के हम लोग जानना चाहेंगे भाई डबल इंजन की सरकार है, क्या मिल रहा है बिहार को केंद्र से? 84 लाख आबादी, मामूली आबादी। लगभग 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है और अब तक कोई जो है केंद्र की टीम नहीं है। इन्होंने क्या मांग किया, क्या पैकेज मिला? सब लोगों को पता है। यहाँ जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब कोसी में बाढ़ आया था, केवल 4-5 जिलों में भारी तबाही हुई, 1100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। सोनिया जी आई थी, मनमोहन सिंह आदरणीय प्रधानमंत्री आए थे, ट्रेन का यातायात फ्री कर दिया गया था। ये तो मजदूरों से वसूले हैं पैसा और उसका किराया भी नहीं दिए। बोले थे आएंगे तो क्वारंटाइन छोड़िए, क्वारंटाइन के बाद देंगे। क्या हुआ? ये तो खुले आम झूठ बोल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबसे बड़े झूठ है। देश में अगर सबसे बड़ा कोई झूठा आदमी होगा तो वो बिहार के मुख्यमंत्री। माफ कीजिएगा, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं, उम्र में बड़े हैं, उनके लिए हमारे आदरणीय है, माननीय है, सम्माननीय है। लेकिन हम जो तर्क दे रहे हैं सदन के अंदर, कमेटी बनाने की बात हो तो झूठ, मजदूरों को रोजगार देने की बात हो तो झूठ, आर्टिफिशियल टेस्ट को बढ़ाने की बात हो, आंकड़े छुपाने की बात हो तब वहां झूठ बोलते हैं। पैकेज मिला, क्या मिला केंद्र से बताया ना मुख्यमंत्री जी के राहत कोष में कितना जो है, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितना पैसा मिला और कहां उन्होंने खर्च किया। लेकिन इन बिंदुओं पे मौजूदा सरकार बात नहीं करेगी, ना बहस करेगी। उनका अपना एजेंडा है कि झूठ को छुपाओ, लोगों को गुमराह करो, लोग जो है भूल जाएंगे। उसी फॉर्मूला के तहत नीतीश कुमार जी ताबड़तोड़ शिलान्यास आधा अधूरा वो करने का काम करें। बिहार की जनता का इससे भला नहीं होगा। बिहार के लोगों को, नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, बेहतर सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया।
इसलिए हम लोगों का बार बार कहना है कि भाई हम लोग को की मौजूदा अगर सरकार रहेगी तो हम लोग, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया तो हम लोग आने के बाद जो है सामाजिक न्याय लालू जी ने किया। अगर हम लोगों को जनता मौका देगी तो हम लोग आर्थिक न्याय वो बिहार की जनता के साथ हम लोग करेंगे। और हम तो चंपारण भी हो लिए, छपरा सारण प्रमंडल भी हो लिए, आपका जो मिथिलांचल है, मधुबनी दरभंगा का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, गोपालगंज सारण हो, अब तो स्थिति बाकायदा देख के आ रहे क्या स्थिति है, लोग रोड पे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हवाई दौरा करते हैं, केवल 2 दिन फोटो खिंचा के डाल, वो भी हमारे बोलने के बाद आप सब लोगों को पता। उससे पहले हेलीकॉप्टर तो भूल ही गए, हमारे बोलने के बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर एक बार मंगाया गया, लेकिन वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर कितना दिन चला। के सदस्य आदरणीय रामदेव यादव जी का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बताते हैं और पूरी संवेदना जो है उनके परिजनों के साथ है। अचानक से ये खबर हम लोगों को मिली कि आज सुबह जो है उनकी मृत्यु हुई। हम अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खास तौर पे बिहार की जो स्थिति, जो मूल समस्या जो अभी उभर कर के सामने आ रही है, जिससे बिहार जूझ रहा है, बिहारी जूझ रहे हैं। आप सबको पता है बाढ़ और कोरोना जो दोहरी जो मार पड़ी है, उसको लेकर के पूरी स्थिति जो है भयावह पूरे बिहार में बनी हुई है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं इस मसले को लेकर के, सरकार से सवाल पूछा है, लेकिन कभी भी चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि सरकार जो है बाढ़ और कोरोना को लेकर के गंभीर रही। महत्वपूर्ण सवाल, पंखा बंद करवा लीजिए। महत्वपूर्ण सवाल जो है आप सब लोग जानते हैं कि लगभग बाढ़ से 16 जिला जो है वो प्रभावित है, 130 प्रखंड प्रभावित है, 1331 पंचायत प्रभावित है और लगभग 84 लाख जो बिहार की आबादी है वो बाढ़ से प्रभावित होती है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा, हमारे कई बार कहने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद फानन में केवल 2 बार हेलीकॉप्टर से यात्रा करने गए। हम जानना चाहते हैं कि लगभग जो आप देखिएगा 84 लाख लोग जो बाढ़ से जो प्रभावित हैं, उनके लिए कोई भी बंदोबस्त सरकार ने तैयारी जो प्रोएक्टिव होकर के करना चाहिए था उसमें नहीं। आप देखिएगा जो हेलीकॉप्टर जो भी चले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मैं जानना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से कि कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर जो है वायुसेना के चले, कितने हेलीकॉप्टर चले हैं। केवल मात्र 2-3 दिन जो है खाने के लिए उन्होंने वितरण कराया है जो राशन, लेकिन कितने दिन जो है हेलीकॉप्टर चला। आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी बताएं 84 लाख आबादी जो सड़क पे आ गई है, जो हम लोग कई जगह हम चंपारण तटबंध टूटा, आपका जो है छपरा का सारण का जो तटबंध है वो टूटा,
सैकड़ों में पुल पुलिये टूटे, कई नया उद्घाटन किया हुआ जो पुल है उसका अप्रोच रोड टूटा, बांध टूटे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बांध, तटबंध या पुल पुलिया जो है वो टूटे हुए। लोगों का एकमात्र सहारा है पुल, या आप देखिएगा सड़क पे आकर के जो है लोग रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ये सब जानना चाहते हैं कि जब 84 लाख आबादी प्रभावित हुई, जो आपने राहत के लिए क्या किया, आपकी क्या तैयारी? क्या केंद्र सरकार इतनी भी गंभीर है कि अपना समीक्षा के लिए केंद्र टीम भेजी हो? क्या इन्होंने बाढ़ के लिए केंद्र से सहायता मांगी कि नहीं मांगी? हम मांगी सहायता तो क्या मिला बिहार को? क्योंकि बिहार में डबल इंजन की जो है वो सरकार है। बिहार में लोग जानना चाहते हैं कि इस दिशा में क्या काम है। तो बाढ़ हो या कोरोना, सरकार कभी भी गंभीर नहीं। मुख्यमंत्री अपनी राजनीति रोटी सेकते रहे, उनको बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की परवाह है। वो करते रहे वर्चुअल रैली, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेहतर होता कि मुख्यमंत्री उन पीड़ितों के बीच, गरीबों के बीच, जनता के बीच जाते और उनके लिए कुछ काम किया गया होता। लेकिन अभी भी लगातार हम लोगों ने सदन में भी आपको हम बताते हैं क्यों मुख्यमंत्री गंभीर नहीं है, चाहे कोरोना हो या बाढ़। एक दिवसीय जब विधानसभा चालू था तो उसमें बहस थी बाढ़ को लेकर के, कोरोना को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर बोला था, याद कर लीजिए आप लोग सब लोग, कि कमेटी बनाई जाएगी। प्रोसीडिंग भी अगर निकाले, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। वो कमेटी जो है कोरोना को लेकर के या बाढ़ को लेकर के आज तक नहीं बन पाया है, ना इसके लिए कोई पहल की गई। आज अगर कोरोना में अगर स्थिति देखिएगा, केवल अगस्त महीने का 28 दिन का तो लगभग 79,861 नए मरीज जो है वो पाए 28 दिनों पर, यानी लगभग 80,000 जो है वो मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 28 दिनों के अंदर 376 लोगों की मृत्यु हुई है। और ये तब आंकड़ा हम बता रहे हैं जब 80,000 के आसपास लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 376 लोगों की मृत्यु हुई है, तब जब पूरा प्रदेश लॉकडाउन के अंदर है। ये ख्याल रखिए, हम लोग कई बार मुख्यमंत्री जी को कहते रहे कि RT-PCR जो है उसकी जो जांच जो है वो बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है RT-PCR का ज़्यादा बेहतर बताता है। लेकिन अभी बिहार भर में क्या हो रहा है, लाख टेस्टिंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव जो है 2 से 2,500 3,000 पाए जाते हैं। जब 10,000 टेस्टिंग होता था तो भी 2,500 पॉजिटिव पाए जाते थे, और अभी भी जो है केवल 2,500 पाए जाते। ये क्यों है? हम बार बार सरकार को बता रहे हैं, क्योंकि एंटीजन जो टेस्ट कर रही है ये उसके वजह से